बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश वजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 से एक सीरीज स्टार्ट की हुई थी और अब हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर। और इस चैप्टर का नाम है सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। ठीक हो गया। और आज हम इस चैप्टर के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। बेसिक इसका जो कॉन्सेप्ट है, इनर्शिया का जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो क्या है, हम उस चीज को देखेंगे। ठीक है। उसके अलावा इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, डायमेंशन, यूनिट, हर एक चीज। बट जो बेसिक, जो ये रोटेशन मोशन के अंदर इसका कॉन्सेप्ट हम लोग, हमारे लिए समझना क्यों जरूरी है, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा वाइटल रोल प्ले करता है रोटेशनल मोशन के अंदर, तो ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने आज के लेक्चर के अंदर अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है। बट उससे पहले हमें ये वर्ड इनर्शिया को थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा देता हूं, जो कि आप लोगों ने जूनियर क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है। इनर्शिया को आप पढ़ते आए हैं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो एक्चुअल में ये इनर्शिया क्या है, देखो बच्चों, हम लोगों ने कहा कि इनर्शिया जो है, इनर्शिया वो क्या है, वो प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी है। क्या है जी? प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, ऐसा ही है, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। तो यहां में क्वेश्चन आता है कि कैसी प्रॉपर्टी। तो देखो बच्चों, हमारे पास हर ऑब्जेक्ट के दो स्टेट होते हैं। कौन कितने स्टेट होते हैं जी? हमारे पास टू स्टेट्स, टू स्टेट्स। अब वो स्टेट्स कौन कौन से होते हैं? एक, या तो वो रेस्ट पे होगा या वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होगा। ठीक हो गया। ये दो स्टेट आते हैं, या तो वो रेस्ट पे है या तो वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं। ठीक है। अब अगर तो ये बॉडी रेस्ट पे है, एक यहां पे मेरे पास लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट है, या चले एक बंदा है यहाँ पे खड़ा है। ठीक है। वो बल्कि गाड़ी में बैठा हुआ है, लेट्स सपोज। ये ले जी, बंदा है, वो गाड़ी में बैठा हुआ है। अब इनिशियली गाड़ी रेस्ट पे है, तो ये बंदा भी रेस्ट पे है। ठीक है। अब होगा क्या, गाड़ी जैसे ही मूव करेगी, अब कैसे मूव करेगी, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी ना। क्या लगेगी? फोर्स। फोर्स लगी, गाड़ी मूव हुई। गाड़ी मूव हुई तो एक्चुअल में मेरी जो बॉडी है वो रेस्ट स्टेट में थी। ठीक है। अब मेरी बॉडी रेस्ट स्टेट में ही रहना चाहती है, वो मूव नहीं करना चाहती। तो जैसे ही गाड़ी चलेगी तो मेरी बॉडी क्या होगी, वो पीछे की तरफ गिरेगी। पीछे की तरफ गिरती है कि नहीं गिरती? अचानक से एक्सेलरेटर दो, गाड़ी, आप भी अगर गाड़ी में बैठे हुए अचानक से एक्सेलरेटर लगे, आप थोड़ा सा, आपकी बॉडी पीछे की तरफ जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी रेस्ट स्टेट में थी और वो अपने उसी स्टेट को मेंटेन करना चाहती है, और इसी स्टेट को मेंटेन रखने के लिए जो प्रॉपर्टी यूज होती है उसी को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। समझ आया? ठीक है। अब ये गाड़ी जो है, ये यूनिफॉर्म मोशन पे पहुंच गई। अब ये यूनिफॉर्मली मूव कर रही है और ये बंदा इसी के अंदर बैठा हुआ है, और अचानक ब्रेक लगी। क्या हुआ? अचानक आगे कोई ऑब्जेक्ट आ गया, कुछ भी हो गया, तो आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा, अचानक कोई चीज आगे आ जाती है, गाड़ी को जैसे ब्रेक लगती है तो आपकी बॉडी आगे की तरफ गिरती है। अब ऐसा क्यों होता है? अब देखो, आपकी बॉडी पहले रेस्ट स्टेट में थी तो वो उस स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती थी, इसीलिए जैसी गाड़ी मूव हुई तो आपकी बॉडी पीछे की तरफ गई। अब करते करते उसने कुछ कड़वा घूंट पी लिया और उसने यूनिफॉर्म मोशन वाले स्टेट को एब्जॉर्ब कर लिया। अब आपकी बॉडी जो है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में है। ऐसा ही है। अब वो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, मूव करते जा रही है, करते जा रही है, करते, अब उसने उस स्टेट को अटेन कर लिया है। अब ये बॉडी जो है उस यूनिफॉर्म मोशन वाले स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती। इसी प्रॉपर्टी को तो हम इनर्शिया कहते हैं। अब जैसे ही ब्रेक लगी, अब गाड़ी उसी स्टेट में रहना चाहती है, तो मेरी सॉरी बॉडी उसी स्टेट में रहना चाहती है, गाड़ी रुक रही है तो इसलिए हमारी बॉडी आगे की तरफ जाती है। तो बच्चों, ये है हमारे पास क्या? इनर्शिया। ठीक हो गया। तो अब इनर्शिया के अंदर, अब टोटल इनर्शिया जो है, तो हम कहते हैं कि जी इनर्शिया डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर? मैस के ऊपर। ठीक है। जितना ज्यादा मैस होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। ठीक है। गाड़ी है, गाड़ी मूव करती हुई जा रही है और साइकिल मूव करती हुई जा रही है। ठीक है। अब आपने क्या करना है? रोकना है। ठीक। अब साइकिल के आगे खड़े हो गए, आपने साइकिल वाले को यूं पकड़ लिया और वो रुक जाएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका इनर्शिया कम था। साइकिल का मैस कम है ना,
तो अब देखो साइकिल ने क्या करना है, अपने उसी स्टेट को मेंटेन रखना है कि नहीं रखना, मोशन, यूनिफॉर्म मोशन वाले स्टेट को। हाँ, तो अब क्या होगा, उसने जैसी मैं आया, मैंने साइकिल को आगे से फ्रंट से जैसी उसके ऊपर फोर्स लगाई, उसको रोकने की कोशिश की, उसका मास कम होने की वजह से उसका इनर्शिया कम था, तो वो रुक गई। थोड़ा सा इधर उधर झटका लगेगा बट रुक जाएगी। बट क्या आप सेम कंडीशन में गाड़ी के आगे जाके खड़े होके और ये आर्नल्ड की तरह उसके ऊपर फोर्स लगाओगे, तो क्या वो रुकेगी? नहीं, उल्टा वो आपके ऊपर से गुजर जाएगी। है क्यों? क्योंकि गाड़ी का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा है। तो जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होता है उसका इनर्शिया कम होता है, जिसका मास ज्यादा होता है उसका मास इनर्शिया ज्यादा होता है। इसी तरह अगर आप ट्रक की एग्जांपल ले लो, उसका इनर्शिया और ज्यादा होगा। समझ आ रही है पॉइंट्स की? तो ये मैं इनर्शिया को डिटेल इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझने में मुश्किल ना हो। ठीक हो गया? तो यहां तक मेरे पास आ गया जी इनर्शिया का कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारे पॉइंट समझ आए होंगे। अब हम जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, और आपने अब इन चीजों को रिलेट करना है। ठीक है, क्या करना है? रिलेट करना है। अच्छा, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर क्या होता है? देखो बच्चों, लेट सपोज मेरे पास एक टायर है जिसका रेडियस है ये चलिए टायर की एग्जांपल बाद में डिस्कस करते हैं, पहले एक और एग्जांपल मेरे माइंड में आ रही है, हम वो देख लेते हैं। ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये पॉइंट है जिसके अराउंड रोटेशन होगी। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास इस तरह विंग्स है, 4 विंग्स है। ठीक है, और ये चारों विंग्स इस पॉइंट के अक्रॉस जो है तो इन्होंने क्या करना है? रोटेट करना है। ठीक हो गया? अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की पहले डेफिनेशन देख ले कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन अबाउट इट्स फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या है? वो वर्क करती है एज अ इनर्शिया। मतलब इनर्शिया जो है तो वो क्या करता है? स्टेट को चेंज करने को रेजिस्ट करता है, मतलब वो रेजिस्टेंस टू द चेंज इन स्टेट है इनर्शिया। इसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या है? वो ऑब्जेक्ट के स्टेट में आने वाले चेंज को रेजिस्ट करता है। मतलब अब अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहने की कोशिश करेगी, और अगर बॉडी यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन के अंदर है तो वो उसी मोशन को मेंटेन रखने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो अब लीनियर मोशन में इनर्शिया था और रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, और इसका जो फार्मूला होता है आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैस समझ आ रही है, इनर्शिया जो है तो वो हमारे पास मैस के इक्वल था। हमने कहा कि इनर्शिया मैस के ऊपर डिपेंड करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिपेंड कर रहा है मैस के ऊपर। ठीक है, जितना ज्यादा भारी ऑब्जेक्ट होगा उतना जो है तो उसको रोटेट करना मुश्किल होगा। मतलब मेरे पास बैग है, ठीक है, वो जितना हल्का है उसको मैं इजीली रोटेट कर सकता हूँ, वो जितना भारी है उसको रोटेट करना उतना मुश्किल है। ठीक हो गया? आप एक छोटे से बच्चे को उठा के यूं 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 उसको झूले दे रहे होते हो, घुमा रहे होते हो, क्यों? उसका मैस कम है। आप वहीं पे किसी 12 साल के बच्चे को उठा के जरा यूं यूं करो ना, आपको लग पता जाना है। सही हो गया? अब वहां पे क्या होता है, एक्चुअल में उसका मैस ज्यादा है। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो मैस के ऊपर तो डिपेंड कर रही है, बट यहाँ पे एक और फैक्टर है रेडियस आर स्क्वायर। अब ये रेडियस का क्या कॉन्सेप्ट है इसको समझेंगे हम लोग। समझ आई है? और इसकी वजह से हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है तो वो कितना इफेक्ट होता है, वो ज्यादा होता है, कम होता है, क्या होता है? समझ आई? तो सिंपल सी अगर इसको आप देखें तो मेरे पास यहां पे एक बच्चा खड़ा है और उसने धागे के साथ एक पत्थर को बांधा हुआ है। ठीक है, अब पत्थर का मास जो है वो लेट सपोज 0.1 kg है, मतलब 100 ग्राम है। ठीक हो गया? चलिए मैं केजीज में नहीं लिखता, इसको मैं कहता हूं कि जी पत्थर का मास है जी 100 ग्राम। अब ये क्या करेगा, इस पत्थर को धागे से बांध के और यूं घुमाना शुरू करता है। ठीक है, इसने घुमाना शुरू किया। अब देखो तो ये क्या करेगा, ये इजीली यहां से घूम रहा है और ये अपने एक सर्कुलर पाथ को कवर करता जाएगा, कवर करता जाएगा। ठीक है, इसका यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो आर है। ठीक हो गया, जो रेडियस है। अब मैं क्या करता हूं, इसी बच्चे को मैं कहता हूं कि बतर अब आपने क्या करना है, इस रेडियस को बढ़ा दिया और बॉल को मैं इधर ले गया। अब मैस वही है, 100 ग्राम ही है, बट अब मैंने क्या कर दिया, धागे की लेंथ मतलब रेडियस को बढ़ा दिया। रेडियस क्या है, देखो हमारे पास इस पत्थर के लिए जो सेंटर पॉइंट है वो ये स्टूडेंट है जो कि
क्या कर रहा है, फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से ये पत्थर जो है तो रोटेट करेगा। ऐसा ही है। तो अब ये मेरे पास स्टूडेंट जो है वो इस पत्थर का सेंटर पॉइंट है। तो अब मैंने क्या किया, सेंटर पॉइंट से जो पत्थर तक का डिस्टेंस है उसको मैंने रेडियस कह दिया। अब मैंने क्या किया, इसी सेंटर पॉइंट से पत्थर तक का जो डिस्टेंस है उसको बढ़ा दिया। अब मैं आपको कहता हूं कि आपके पास छोटा सा धागा है, उसके साथ आपने पत्थर को बांधा, आप उसको यूं ही रोटेट कर रहे हो और आपसे इजीली वो हो रहा है। ठीक हो गया। क्यों, यहाँ पे इनर्शिया काम है। इनर्शिया कैसे काम है, इनर्शिया यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर कर रहा है और रेडियस के स्क्वायर के ऊपर कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे अब मास तो 100 ग्राम है, बट यहाँ पे रेडियस आर वो स्मॉल है। अब मैंने यहाँ पे भी मास को सेम रखा है बट रेडियस बढ़ा दी है। तो अब आप लोगों को मैं कहता हूँ कि पत्थर के साथ मैंने धागे को बांधा और मैं पत्थर को वो दूर ले गया और अब मैं आपको कहता हूँ कि इसको रोटेट करो, तो आप क्या करोगे, फोर्स लगाओगे, बट वो लेंथ ज्यादा होने की वजह से आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, मे भी कि आप उसको सर्कुलर पाथ में मूव भी ना कर सको। ऐसा ही है। तो एक्चुअल में क्या हुआ, पहले रेजिस्टेंस कम थी, स्टेट को चेंज करने वाली रेजिस्टेंस मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम थी, इसी वजह से आपने इजीली उसको क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। बट अब रेजिस्टेंस बढ़ गई है, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया है। तो इस वजह से तो मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस के ऊपर भी डिपेंड करता है और मास के ऊपर भी। पहले एग्जांपल में तो मैंने आपको सिर्फ मास का कहा कि छोटे बच्चे को उठाया और आप घुमाई जा रहे हो, बड़े बच्चे को उठाओगे तो आपसे वो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मास ज्यादा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। बट रेडियस का कंसेप्ट के लिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, आप इसको भी देख लो। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट लगाया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया और यहाँ पे लगाया और मैं इसको रोटेट कर रहा हूं। ठीक है, अब मास जो है तो वो सेम रहेगा इन ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, अब ये रोटेट करेगा तो ये चूंकि रेडियस कम है तो ये बहुत ज्यादा फास्ट रोटेट करने लगेगा। ठीक है, अब देखो मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। आपने धागे के साथ पत्थर को बांध लेना है, पहले उस लेंथ स्मॉल रखो और उसको यूं यूं रोटेट करो, आप उसको इजीली रोटेट कर पाओगे। उसकी लेंथ बढ़ा दो, बढ़ाने के बाद मैं आपको बोलता हूँ जरा उसको यूं यूं करो ना, रोटेट होगा नहीं, फिर आपको पूरा यूं हाथ घुमाना पड़ेगा। तो मतलब जहां पे ये करीब है, इस एक्सिस पॉइंट के करीब है मैस, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रोटेशन है ये बहुत ज्यादा फास्ट होगी। ठीक है, रोटेशन फास्ट हो रही है, क्यों, क्योंकि मैस जितना भी है, मैस इतना है कि हम उसको रोटेट कर पा रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे रेडियस कम है। अगर एज कंपेयर टू कि अगर मैं इसको क्या कर दूं, इसी ऑब्जेक्ट को मैं अब इन फैन के क्या कर दूं, इस एंड्स पे, लास्ट वाले जो एंड्स हैं यहां पे ले आऊं। अब मैं जब इनको यहां पे ले आऊंगा तो अब ये रोटेशन जो है तो बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी। यहाँ पे रोटेशन फास्ट है, यहाँ पे रोटेशन स्लो है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेडियस कम है। रेडियस कम होने की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, वो कम है। बट अगर जैसे ही मैंने इनको पॉइंट्स पे, लास्ट पॉइंट्स पे ले गया तो अब मैंने रेडियस बढ़ा दिया। रेडियस जैसे ही बढ़ा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस टू द चेंज इन स्टेट वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब इस कंडीशन में इसको रोटेट करना भी बहुत मुश्किल है, और अगर इसने यूनिफॉर्म मोशन को अटेन कर लिया तो फिर इसको स्टॉप करना भी मुश्किल है। तो ये एक्चुअल में बेसिक कॉन्सेप्ट है किस चीज का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। मैं आपको सिंपल एक और एग्जांपल भी देता हूं। ठीक है, आपके पास बैग है, बैग स्कूल बैग जो आप लेते हैं, स्कूल बैग को आपने उठाया और उसको यहां तक ले आए। ठीक है, और आप उसको यहां से इजीली जो है तो मूव कर सकते हैं। ठीक हो गया, आपने यहां से उसको उठाया और आपके हाथ के पास है और आपको मैं कहता हूं उसको रोटेट करना शुरू करो, आप उसको यूं यूं इजीली रोटेट कर लोगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपके हाथ का रेडियस इतना नहीं है, बट अगर मैं आपको बोलूं कि अब आपने यहाँ पे चेयर पे बैग पड़ा हुआ और आपने यहां से इस बैग को उठाना है और यहां से यूं यूं उसको रोटेट करना शुरू करना है, तो आपके लिए ये बहुत डिफिकल्ट है, इवन कि आप नहीं कर पाओगे अनलेस कि आपने उसमें से सारी किताबें निकाल दी और उसका मैथ्स कम कर दिया, तो फिर जो है तो आप उसको रोटेट कर सकते हो। अदरवाइज सेम मैथ्स के साथ जैसे आप उसको यहाँ पे यूं उठा के रोटेट करोगे, वो समथिंग, वो एक अलग केस है, बट उसमें रेडियस कम है। बट जैसे ही आपके पास हाथ का रेडियस बढ़ गया, अब मैं आपको कहता हूँ यहां से बैग को उठाओ, उसको रोटेट करना शुरू करो, आप नहीं कर पाओगे।
तो देखें रेडियस कम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, रेजिस्टेंस कम है। जैसे ही बढ़ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास बेसिक जो कंसेप्ट है समझने वाला वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो ये है। अब अगर हम आगे देखें तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज एंड सेम रोल इन एंगुलर मोशन एज इनर्शिया प्लेज इन लीनियर मोशन। मतलब कि लीनियर मोशन के अंदर हमारे पास वो इनर्शिया कौन प्रोवाइड करता है, मैथ प्रोवाइड करता है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दी साइकिल और गाड़ी वाली, जितना मैथ ज्यादा होगा इनर्शिया उतना ज्यादा होगा, जितना मैथ कम है उतना इनर्शिया कम है। बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में सेम रोल प्ले करता है जैसा रोल मैथ करता है लीनियर मोशन के अंदर। अब आपको पॉइंट समझ आए होंगे। ठीक हो गया। इस तरह ये हमारे पास ये तो एक ऐसा जो हमने एग्जांपल्स दी है कि जिसमें हमारे पास मैथ जो है तो वो एक ही पॉइंट के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। अगर लेट सपोज मेरे पास कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमारे पास मैथ जो है तो वो डिफरेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब हम लोग अभी तक जो भी एग्जांपल ले रहे हैं वो इस तरह का ले रहे हैं कि मतलब सर्कुलर बॉल है, बॉल को उठाया घुमाना शुरू किया। ठीक है। इसमें तो हमारे पास जो है तो वो तो समझ आ रही है कि एक शेप है, एक स्ट्रक्चर है, मैथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट अगर यहाँ पे हमारे पास इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट हो, रिजिड बॉडी हो जिसका अजीब सा शेप हो और उसके अंदर हमारे पास मैथ भी जो है तो पॉइंट टू पॉइंट डिफरेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने इस कंडीशन में क्या करना है, एक सेंटर पॉइंट कंसीडर कर लेना है। उस सेंटर पॉइंट से हम लोग यहाँ ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गया। ठीक है। अब लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे m1 है, इसको यहाँ पे जो मैथ है उसको मैं m1 कह देता हूँ, यहाँ पे जो मैथ है उसको मैं m2 कह देता हूँ, इस पॉइंट पे जो मैथ है उसको मैं m3 कह देता हूँ। इसी तरह यहाँ पे कोई मैथ होगा उसको मैं mn कह दूंगा। ठीक है। तो अगर मैं मैसेज को 1 2 3 में डिवाइड कर रहा हूं तो अब ये जो डिस्टेंसेस हैं इनको भी मैं r1 r2 r3 r4 अप टू rn कर दूंगा। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने फाइंड करना है टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक हो गया। मैंने क्या करना है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो आई टोटल ये इक्वल होगा किसके। अब देखो यहाँ पे r1 और m1 है तो यहाँ पे जो इनर्शिया होगा वो i1 कहलाएगा, इधर का इनर्शिया i2, इधर का इनर्शिया i3 और इधर का इनर्शिया in कहलाएगा। सही हो गया। तो मेरे पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो वो इक्वल हो जाएगा i1 प्लस i2 प्लस i3 अप टू प्लस in। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, आई टोटल इक्वल्स टू m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर प्लस अप टू mn rn का स्क्वायर। ठीक हो गया। सारे के सारे जितने भी हमने मैसेज कंसिडर किए हैं उन सब का हमने क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेना है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के फिर हमने उसको ऐड कर लेना है। ठीक है। तो ये हमारे पास अब अगर हम इसका समीशन फॉर्म लिखे तो हम क्या लिखेंगे, एक समीशन साइन लगा देंगे, एम आर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे भी हम आई लिख देंगे और यहाँ पे भी आई लिख देंगे। ठीक है। अब हम कहते हैं कि आई जो है वो स्टार्ट हो रहा है कहां से, 1 से, तो 1 से वो स्टार्ट हो रहा है और अप्रोच कर रहा है किसको, एन को, तो यहाँ पे हम एन लिख देंगे। तो ये मेरे पास एक रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए समीशन फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं इस फार्मूला को। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें अभी तक समझ आई होंगी। देखो बच्चों, हमारे पास ना जो इनर्शिया है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो मास है वो किस तरह का डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसकी वजह से हर एक ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं होता। मतलब हमारे पास एक डिस्क है, ठीक हो गया, और एक हुप, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो इसका जो मास है वो सारा का सारा उसके साइड्स के ऊपर यहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो मैंने सर्कल किया है ये इधर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास सारा का सारा उसकी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। अब इन दोनों का मास जो है, लेट्स सपोज वो सेम है, इसका मास भी 5 kg है और इसका मास भी 5 kg है। बस आपने ये याद रखना है कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमेशा डिफरेंट होगा। वो क्या होगा, हमेशा डिफरेंट होगा। देखो
कि वो कैसे डिफरेंट होगा। इसका जो मैथ है वो इन जो मैं ये रेड बॉक्सेस बना रहा हूं इन एरियाज में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और चूंकि ये एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है और सेंटर पॉइंट इसका सेम है, तो अगर इसको मैं देख लूं रेडियस, इसका रेडियस देखूं, इसका रेडियस या इसका रेडियस, ये चारों रेडियस जो है ये हमेशा सेम रहेंगे, ये चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, तो मतलब क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमारे पास रेडियस का पैरामीटर भी तो और है। मैथ दोनों ऑब्जेक्ट्स का सेम है, मैथ क्या है वो सेम है, बट बात किसकी आ रही है, रेडियस की। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर रेडियस जो है तो वो मास सेम रेडियस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, मास इसके पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट। अगर मैं एक पॉइंट यहां पे ले लेता हूं, एक यहां पे ले लेता हूं, एक यहां पे ले लेता हूं, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, इस तरह ये सारा मास इसका डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक हो गया। और अगर मैं इसके रेडियस की बात करूं, लेट सपोज ये मेरे पास इसका सेंटर पॉइंट है, तो ये रेडियस कुछ और है, ये कुछ और है। देखिए पॉइंट टू पॉइंट इसका रेडियस चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हर एक मास के लिए जो मैंने कंसीडर किया, जैसे यहां पे था इसका रेडियस कुछ हो रहा है, इसका कुछ हो रहा है, इसका कुछ हो रहा है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये एग्जांपल देने का मकसद ये है कि ये कॉन्सेप्ट कहां पे अप्लाई होगा। ये वाला तो सीधा सीधा यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। मास 5 kg है, रेडियस कितना है आप अपनी मर्जी से 4 ले लो, 5 ले लो, जितना सेंटीमीटर लेते हो उसको पुट करो और आपको इसका पूरा का पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। बट इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में फिर ये वाला फार्मूला लगेगा। आपने जितने मैसेज कैलकुलेट किए हैं, पॉइंट लगाए हुए हैं, इन तमाम के तमाम मैसेज के लिए आपने सेपरेटली मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, देन उनका आपने सम करना है। सम करेंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आपके पास आ जाएगा। समझ आई बच्चों। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस ऑब्जेक्ट का डिफरेंट होगा, इस ऑब्जेक्ट का डिफरेंट होगा, चाहे इन दोनों का मैथ सेम हो। ठीक हो गया। बट देखें तो ये रेडियस का पैरामीटर भी बीच में आता है, तो रेडियस के डिफरेंट होने की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंट होगा। तो बच्चों ये हमारे पास बेसिक जो कॉन्सेप्ट था ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। उम्मीद करूंगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ भी आएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर तो आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो मुझे आपने कमेंट करके जरूर बताना है। नेक्स्ट वीडियो तक बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।